Good morning student. Today we will discuss here class 11th यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 0। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ फोर्सेस। नेचर में 4 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसको हमने एक्सप्लेन किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम एंड charge. Now we explain number first law of conservation of mechanical energy. Mechanical energy of a body remains constant during motion under conserve. मीन्स है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो मोशन के दौरान क्या होती है कि कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है वो मोशन कर रही है तो वहाँ पे जो फोर्स रहता है वो कैसे रहता है, कंजर्व रहता है। जो फोर्स है वो कैसे रहेगा, उसमें कंजर्व। मीन्स है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम से बनती है। ठीक है, उस दौरान जो भी मोशन होता है वो कैसे रहता है, कंजर्व रहता है। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स है टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। सेम वही है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ओवरऑल मीन्स है कि जो एनर्जी है उसको आप वन फॉर्म से अदर फॉर्म में अगर ना ही वो नष्ट हो सकती है और ना ही वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, चेंज कर सकते हैं उसको वन फॉर्म से अदर फॉर्म में। ठीक है, जैसे मैकेनिकल जो वर्क है वर्क एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस टाइप से। और ओवरऑल एनर्जी जैसे आइसोलेटेड बॉडी की जो एनर्जी है, आइसोलेटेड बॉडी की एनर्जी वो क्या होती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, कांस्टेंट रहती है। नाउ थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, जब किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता हुआ होता, देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व। तो उस कंडीशन पर जो एक्सटर्नल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ओके, एंड नंबर 4 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स है नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व। होल बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम बॉडी पर वो कंप्लीटली कंजर्व रहता है। मीन्स है जैसे वन बॉडी है, वन बॉडी पर जो चार्जेस है नेट चार्ज अगर 8 कूलम चार्जेस है, सपोज वन बॉडी पर चार्जेस, इसमें कुछ एटम्स हैं उन पर चार्जेस है सपोज 5 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम। ठीक है, 5 2 7 7 3 10, तो ओवरऑल इस पर नेट चार्ज हो गया 10 कूलम। इसी से रिलेटेड बॉडी है और इस पर एटम्स हैं। तो फर्स्टली पे आ रहा है 3 कूलम चार्जेस, इस पे आ रहा है 2 कूलम चार्जेस। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो आप समझ जाएंगे ये बॉडी फर्स्ट बॉडी रिलेटेड टू सेकंड बॉडी, सो नेट चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी तो रिलेटेड टू द सेकंड बॉडी, नेट चार्ज इज इक्वल टू सेकंड बॉडी। सो 10 कूलम चार्ज है तो इस बॉडी पर भी कितना होगा, 10 कूलम ही चार्ज होने वाला है। ठीक है, सो 3 और 2 5, तो थर्ड इज इट्स वैल्यू इज 5 कूलम। ओके, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। नाउ फिजिक्स इंडस्ट्रियल एंड सोशल। फिजिक्स इंडस्ट्रियल एंड सोशल कि फिजिक्स के कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ यूज़ हैं, तो उसी के यूजेस के बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इन इंडस्ट्री ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस ऑफ वेरियस टाइप आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स बाय विच प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड एंड चेंज इन द सोशल कंडीशन रिलेशन अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर हैव कम। फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट्स। कुछ इस प्रकार के जो इंडस्ट्री में ऐसे यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट हैं ऐसे, जिसकी हेल्प से जो फिजिक्स है, फिजिक्स में ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है सोसाइटी में। कुछ ऐसे अरेंजमेंट हैं जिसको हम
कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर फर्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस क्राफ्ट इन पॉसिबल फ्रॉम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूज इन टेलीकम्युनिकेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेदर्स। कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, स्पेस क्राफ्ट हैं और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है टेलीफोन कम्युनिकेशंस में और प्रोटेक्शन ऑफ वेदर्स। जो मौसम संबंधी जितनी भी वेदर संबंधी क्या है जो प्रोटेक्शंस होती हैं, भविष्यवाणी होती हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है, इसमें बता दिया जाता है, फिजिक्स के थ्रू ही बताया दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फिजिक्स एक बेस है। ठीक है, Why the study of principle of thermodynamics, heat, engine and refrigerator are developed? थर्मोडाइनमिक्स की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर बेस्ड होते हैं हीट इंजन। थर्मोडाइनमिक्स का मीन्स ही होता है हीट। ठीक है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर इसी से क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं। एंड थर्ड हाइड्रो पावर एंड न्यूक्लियर पावर जनरेटेड स्टेशंस कैन बी स्टेबलाइज्ड by the principle of energy conservation device such as motors and generator are made of the principles hydro power and nuclear power सारे जनरेट हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस। सारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के डिवाइसेस हैं, जैसे मोटर है, जनरेटर्स हैं, सारे क्या हुए हैं, इसी पर बेस्ड हैं। वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिनेमा प्रोजेक्टर, कैमरा एक्सेट्रा शुड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स। फिजिक्स में ऑप्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं फिजिक्स ने, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, सिनेमा प्रोजेक्टर्स हैं, कैमराज हैं। इन सभी की हेल्प से जो हमारी लाइफ है वो ज़्यादा इजी हो गई है। ठीक है, और सोसाइटी में हम इसका यूज़ कर ही रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम कुछ टिनी पार्टिकल्स को देख पाते हैं और सिनेमा प्रोजेक्टर का यूज़ तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। एंड नेक्स्ट है वी कैन डिटेक्ट द ब्रोकन बोन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विल द हेल्प ऑफ एक्सरे द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की हेल्प से जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं। जो बोन्स हमारी ब्रेक हो जाती हैं उनको हम डिटेक्ट कर पाते हैं एक्सरे, जो एक्सरेज थी उनकी हेल्प से। ठीक है, वो भी एक फिजिक्स का पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स। उनकी हेल्प से क्या कर पाते हैं हम, जो बॉडी है उन बॉडी में जो बोन्स हैं उनको हम देख पाते हैं। जो आपने देखा होगा कि एक्सरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है 6 सो मैनी आइसोटोप्स डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी के बाद कुछ इन्वेंशन हुए, जैसे कि सपोज आइसोटोप्स है, एंड दे आर यूज इन प्रोग्नोसिस, एग्रीकल्चर एंड अदर कॉमर्शियल रीजन। एग्रीकल्चर्स में और अदर कॉमर्शियल रीजन्स में यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज़ यूज्ड इन एवरी रीजन टू टुडे लाइफ। कंप्यूटर्स का हर एक डिपार्टमेंट में यूज़ है, जिसे हम टुडे लाइफ में यूज़ कर ही रहे हैं। फैक्ट्रीज़ में, लेबोरेटरीज़ में, स्कूल्स में एंड अदर बैंकिंग वर्क्स में कंप्यूटर्स के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोसाइटी में फिजिक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। समटाइम्स फिजिक्स रेजेस न्यू टेक्नोलॉजी, sometimes new technology rises physics. Communication technology an important example of rise new technology by physics. Communication technology एक important part है physics को नए technology में। One other important example of a silicon chips which inspired the computers. सिलिकॉन चिप जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यानी सिलिकॉन चिप आई हैं, जिनकी हेल्प से हम बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं सिलिकॉन चिप। रेवोल्यूशन इन द लास्ट 3 decades of 20th century, physics and industry contribute an important share to develop the source of alternative energy. तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 20th century के लास्ट में भी यूज़ तो हुई है और कुछ डिस्कवरी हुई है जिनकी हेल्प से जो हमारी लाइफ है बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है। इट इज़ वेरियस फ्रॉम आवर डिस्कशन दैट इज़ कोऑर्डिनेशन ऑफ द फिजिक्स एंड इंडस्ट्री
and amenity of human has incident life happen in any corner to the world with the help of the टेलीविज़न। तो इस प्रकार से जो टेलीविज़न है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इनकी हेल्प से जो जीवन है, जो लाइफ है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है और बहुत जो लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। और टेलीविज़न और कम्युनिकेशन की हेल्प से जो न्यूज़ होती हैं वो एक उससे दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती हैं और इस प्रकार से कह सकते हैं ओवरऑल। और जैसे रोबोट्स हैं, नेक्स्ट, robots can go to such places where it is very difficult for man to reach। तो रोबोट्स हैं, जहाँ पर जो वर्क मैन को वर्क करने में ज़्यादा टाइम लगता था, वहाँ रोबोट भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो भी फिजिक्स की देन है, जिनकी हेल्प से हम जो वर्क है वो इजी कर लेते हैं। वी कैन कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद इन फ्यू सेकेंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हेल्प से हम बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो इजी हो गई हैं। STD, ISD, फैक्स, पेजर्स, सेलुलर फोन्स, इंटरनेट एक्सेट्रा, एंड कीप द होल वर्ड्स गैदर्ड। STD, ISD, फैक्स, इन सब की हेल्प से हम कॉलिंग और भी ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरनेट के वर्क हैं जिसको हम इजीली वर्क कर ले रहे हैं। फिजिक्स एंड इंडस्ट्री हैव द अनफोर्टेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड रीजन। ओवरऑल कह सकते हैं कि हर एक फील्ड में फिजिक्स का रोल है। ऑल थ्रू डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स ऑल्सो हैपन्ड बाय द मिसयूज। ड्रॉप्ड एटम्स बॉम्ब इन हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945 एंड नागासाकी ऑन 9 अगस्त 1945 आर इन एग्जाम्पल्स। ओवरऑल कह सकते हैं कि जैसे इसके मिसयूज़ भी हैं कि जैसे बॉम्ब, एटम बॉम्ब, वो भी इसी पर बेस्ड होते हैं, फिजिक्स से ही। न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न, रेडियोएक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है, मैडम क्यूरी। तो एक प्रकार से जहाँ बेनिफिट है वहाँ पे उसके कुछ मिसयूज़ भी हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में कुछ एटम बॉम्ब वहाँ पे गिराए गए, तो कुछ ये मिसयूज़ हैं इसके, एक प्रकार से कह सकते हैं। अभी भी वहाँ पर कुछ जो बच्चे होते हैं वो विकलांग होते हैं, ओवरऑल कह सकते हैं। दस फिजिक्स इज सिमिलर टू डैट अलाउद्दीन लैम्प फॉर द सोसाइटी। इस प्रकार से फिजिक्स को कह सकते हैं कि एक अलाउद्दीन लैम्प की तरह है, विच कैन बी यूज इन पब्लिक वेलफेयर और बाय होल वर्ड्स कैन बी डिस्ट्रॉयड इन ए मोमेंट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो चीज़ दब गई है उसको भी फिजिक्स ने उबार कर बाहर ला दिया है, आउटसाइड। कह सकते हैं कि एक प्रकार से फिजिक्स इज़ द बेस ऑफ ऑल वर्ड्स। कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है वो बेस है और उसी की हेल्प से हम स्पेस से रिलेटेड और भी कंप्यूटर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर फिजिक्स का यूज़ है और जिससे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।